हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 3। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। बहुत सुंदर भगवान बता रहे हैं अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, है निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। बहुत सुंदर बता रहे भगवान। यहाँ पर कहते हैं कि दो प्रकार के लोग हैं जो आत्म साक्षात्कार का प्रयास करते हैं, अर्थात अपने और भगवान के संबंध को जानने का प्रयास करते हैं। वो कौन है ये जानने का प्रयास, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हमारा कर्म क्या है ना, किसके साथ हमारा संबंध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये जानने का प्रयास करने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले जो ज्ञान योग, जो ज्ञानी है ना, ज्ञान योग द्वारा अभ्यास करते हैं। वो ज्ञान के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं प्रकृति क्या है, संसार में क्या, भगवान क्या है ना, मैं कौन हूँ। ये ज्ञान योग के वैश्लेषिक अध्ययन के द्वारा हम जान सकते हैं। और ज्ञान योगी यही प्रयास करते हैं, अपने ज्ञान को भगवान के द्वारा विमल करने का प्रयास, जोड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। और अंततः भगवान बताते हैं इस बात को, दूसरे अध्याय में बताया भगवान ने कि अंत में ये भी कृष्ण भावनामृत स्थिति को प्राप्त करेंगे। ज्ञान का अर्थ कृष्ण कार्य है ना, ज्ञान का मतलब ही कृष्ण है ना। कहते हैं कि सूर्य है, सूर्य कैसे, कृष्ण कैसे सूर्य के समान है ना, और माया अंधकार के समान। और जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया का अधिकार। तो जहाँ कृष्ण वहाँ माया का अधिकार, अर्थात जहाँ ज्ञान है वहाँ माया नहीं आ सकती। तो जो ज्ञानी है वो धीरे 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 अपने आप को भगवान के पास जाते जाते एक दिन कृष्ण भावनामृत की स्थिति प्राप्त करता है। और दूसरे कौन है, जो भक्ति योगी है ना, जिन्होंने भक्ति के माध्यम से, भक्ति का सीधा अर्थ है प्रेम, भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध जोड़ करके उनसे जो प्रेम करते हैं वो एक लेवल आगे की अवस्था है। तो वो दूसरे प्रकार के लोग हैं। अब इन दोनों में प्रश्न हो सकता है कि दोनों में जल्दी भगवान को कौन प्राप्त करेगा या आगे कौन जा सकता है भक्ति के मार्ग। तो दोनों में दोनों ही जा सकते हैं, लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में अपने आप को भक्ति में स्थिर करके भगवान से प्रेम संबंध जोड़ करके प्रयास करते हैं वो आगे ही रहेंगे। इसलिए सदैव हमें हमारे प्रत्येक कर्मों को कृष्ण से जोड़ना है। बार बार भगवान भगवद गीता में अर्जुन को यही बता रहे हैं कि अर्जुन तुम जो कुछ भी करते हो मद अर्पण, मुझे अर्पण करो, मेरे से जोड़ो, मुझे कनेक्ट करो। जब तक हम प्रत्येक कर्म भगवान से नहीं जोड़ते हैं तब तक हमारे कर्म का कोई लाभ, चाहे वो ज्ञान हो, ध्यान हो, कुछ भी पद्धति हो, यदि कृष्ण से कनेक्ट नहीं उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर हमें आत्म साक्षात्कार करने के दो प्रकार के लोग, ज्ञानी और भक्ति योगी है ना, कर्म योगी जिनको बोलते हैं। तो प्रत्येक को यहाँ सिखाया जा रहा है हम सबको भगवान के द्वारा कि हमारे ज्ञान को भी भगवान में ही जोड़ना है, इससे अंतिम अवस्था प्राप्त हो सके, और हमारे कर्म को भी भगवान में जोड़ना है ना। और दोनों आसान है, अगर समझ लिया जाए तो बिल्कुल आसान है ना। हमारे पास बुद्धि भगवान ने दिया है, समझने की क्षमता भगवान ने दी है, तो कौन है, कृष्ण ही है, तो ज्ञान है ना। और उसी ज्ञान के माध्यम से हमें कृष्ण की सेवा करनी है ना। भक्ति देखिए कैसी है, ज्ञान के बिना कैसी है, अंधी है, और ज्ञान भक्ति के बिना लंगड़ा है। दोनों मिल जाए बेड़ा पार। अंधा और लंगड़ा दोनों, दो व्यक्ति एक साथ हों तो रोड पार करने में आसान हो जाएगा ना। लेकिन एक लंगड़ा अलग उस पार खड़ा है, अंधा इस पार खड़ा है, तो कोई लाभ नहीं। तो अंधे और लंगड़े दोनों को मिल जाना है ना। तो ज्ञानी और भक्ति, भक्त ज्ञानी होते ही हैं, तभी तो भक्ति कर रहे हैं ना। कृष्ण भावनामृत में जो भक्त अपने आप को लगाए हुए हैं वो ज्ञानी है, इसलिए भक्ति कर रहे हैं। वो सिद्धावस्था प्राप्त कर चुके हैं, मतलब वो अभी कंटिन्यू रहे तो भगवान जल्दी मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, ज्ञान भी चाहिए भक्ति करने के लिए, और भक्ति तो चाहिए। दोनों को मिला करके दो पटरी पे चलती है ना ट्रेन, मंजिल तक पहुंच जाती है। ऐसे ज्ञान और भक्ति दोनों पटरी पे चलते चलते भगवान कृष्ण मिल जाएंगे। हरे कृष्ण।